बंधुओं, एक बार माँ दुर्गा की शरण में जो भी जीव चला जाता है उसके सभी कष्ट, दुख, शोक, कलेश मिट जाते हैं। माँ भगवती दुर्गा जिस पर भी अपनी कृपा करती हैं वह इस संसार में महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का जो साधन है वह है माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। वैसे तो हम रोजाना भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, परंतु नवरात्रों के दौरान इसका पाठ करने या सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैसे तो हम अगर पूरा सप्तशती का पाठ करें तो 4 से 5 घंटे का समय लगता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय रोजाना निकाल पाना संभव नहीं है। इसलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की हम सब पर कृपा हुई और उन्होंने दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त पाठ हमें प्रदान किया है। इसका पाठ करने या सुनने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह पाठ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पाठ को सुनने मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी नवरात्रों में इस पाठ को जरूर सुनें और अगर हो सके तो इस पाठ को रोज सुबह सुनने या करने का नियम बना लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या सुनने में विधि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बंधुओं, सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तथा शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पीले रंग का ऊनी आसन बिछाकर पूजा स्थल के पास बैठकर धूप दीप जला लें। ध्यान रहे, पूजा स्थल पर जो दीप आप जलाएं वह शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का होना चाहिए तथा अपने सीधे हाथ की तरफ जल का एक लोटा भरकर रख लें। यह लोटा अगर तांबे का हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आसन पर बैठने से पहले उस पर थोड़ा सा गंगा जल या ताज़ा जल के छींटे मार लें, फिर आसन पर बैठकर पाठ सुनें। बंधुओं, मैं आपका नॉन स्टॉप ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं और आइए पाठ आरंभ करते हैं। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधमि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधमि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधमि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चण्डिकादेव्यै शापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। हे देवी आपको नमस्कार है। हे महादेवी, हे शिवा आपको निरंतर बारंबार प्रणाम है। हे प्रकृति स्वरूपा, हे कल्याणी कल्याण स्वरूप देवी, हम नियम पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। ओम गुरुवे नमः। 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 ओम भगवान श्री गणेशाय 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 नमः। भक्तों के सर्व दुख हरने वाले और मन इच्छित वर देने वाले एवं सभी मंगल कार्यों को मंगलमय करने वाले ओंकार स्वरूप देवता भगवान श्री गणेश जी की हम वंदना करते हैं। वक्र शुंडा विशाल आकार वाले और करोड़ों सूर्यों के तेज वाले गजानन देवता आप ही सभी शुभ कार्यों में विघ्न दूर करने वाले हैं। जिनके नाम मात्र को ग्रहण करने से देवता हुई मंगलमय अनुभूति को प्राप्त होते हैं, रिद्धि और सिद्धि के दाता ऐसे देवता श्री गणेश जी की हम उपासना करते हैं। जिनके नाम जपने से अगस्त मुनि ने विघ्न करने वाले संपूर्ण समुद्र को पी लिया, ऐसे ब्रह्म वेदा के दाता को नमस्कार करते हैं। उन गजवदन देव की जय हो, जिनके चरण कमल का स्मरण संपूर्ण विघ्न समूह को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य के उदित होने से अंधकार मिट जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और अपने इष्ट देव का पूजन करें। फिर अपने गुरु का ध्यान करें जिन्होंने आपको दिव्य मंत्र प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अपने माता पिता का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अब हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। ओम अश्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि
अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानी के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाले देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी सेवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वसला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनामों का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिनके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धि अहिंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेगवर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमय विक्रमा कुरुरा सुंदरी सुर सुंदरी वनदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभहननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटव हंतनी चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्वी नारायणी भद्रकाली विष्णुवायु जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोगों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धन पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम पाठ का आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह भगवान शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतविशा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लेकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। जय जय श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री देव्या कवचम। इस विनियोग मंत्र को पढ़ने से पूर्व हाथ में जल ले लें। ओम अश्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्वेञ्जपे विनियोगः। ओम नमः चंडकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी के 9 स्वरूप हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं,
सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आ गया हो, युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंथ और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए रहती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैतर्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारणी और व्यायाम कोण में मृग पर सवारी करने वाली मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अयिता और दक्षिण भाग में अपरायिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं का संरक्षण करें। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जभ्या में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंड का कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अम्मका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और स्थूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहाभाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और काम का लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वाघेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें।
ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की, अपान, वयान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंड के आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित होकर मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री अर्गला स्तोत्रम। इस विनियोग मंत्र को पढ़ने से पूर्व हाथ में जल ले लें। ओम अश्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टोप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतिये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। अब विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ओम नमः चंडकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। कालरात्रि आपको नमस्कार हो। मधुवर केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंत्य हैं, आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंड के जो भक्तिपूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंड के जो भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंड के इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अम्बिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंड के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित तथा चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्री कीलकम। इस विनियोग मंत्र को पढ़ने से पूर्व हाथ में जल ले लें। ओम अश श्री कीलक मंत्र शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। अब विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ओम नमः चंडकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए रहते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके सभी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसके उच्चारण आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है।
तदंतर भगवती चंडिका के सप्तसती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तसती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तसती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तसती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भय नहीं होता, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तसती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्त होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाममाला, दुर्गा माँ के 32 नाममाला का पाठ। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूँगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय एवं दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य स्वरूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गार्थ समनी दुर्गा पदवे निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग त्वैधारणी दुर्ग नेहंत्री दुर्ग माफा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैतलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गम आत्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गम आयुध धारणी दुर्गमंगी दुर्गमदा दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारणी नामावली मीमामेस्तो दुर्गायाम मानवः पठेत सर्भ्यात्मतो भवेस्ति न संशः। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयानक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाममाला का पाठ करने वाले मनुष्य की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और सठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ
स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरुष चरण 30,000 का है। पुरुष चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। सुंदर मिट्टी से मेरी अष्टभुजा मूर्ति बना मैं, 8 भुजाओं में क्रम से गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट और मुद्गर धारण करा मैं। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए पूरे से हवन करें। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावें। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर माँ जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। श्री सिद्ध कुंजका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं शं लं अक्षं फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपणी आपको नमस्कार। हे मधुदैत्य को मारने वाली आपको नमस्कार है। केटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, रींग के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशी और रेकार के रूप में वर देने वाली हो, विच्चे के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो, आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धींग धूम के रूप में दुजटी शिव की आप पत्नी हो। वांग विंग वोंग के रूप में वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूंग के रूप में कालका देवी, सांग सिंह सूंग के रूप में मेरा कल्याण करो। होंग होंग होंकार स्वरूपणी, जंग 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 जम्बनादिनी, भ्रांग भ्रींग भ्रूंग के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी आपको बार बार प्रणाम। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दोंग एंग विंग हंग अक्षम धजाग्रम धजाग्रम सबको तोड़ो दीप करो करो स्वाहा। पांग पिंग पुंग करो पार्वती पूर्णा हो। खांग किंग खुंग करो तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंह सूंग स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजका मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै स्थापनासनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप उत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सैकड़ों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम के मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होवो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए सबको ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए तथा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।